हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 लाइफ साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसे हम लोग एनिमल हार्मोन कहते हैं या रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं, तो ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट और बना चुके हैं। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी शेयर किए गए हैं इससे पहले क्लास में। तो आप ज़रूर उस क्लास को देखिए, आपको और बेटर समझ में आएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन की क्या क्या खुसूसियत है, क्या क्या खूबी है, उसका क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, इसी में फीडबैक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक कंट्रोल क्या होता है। तो यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद उसे अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ को आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको क्लास का स्पीड स्लो लग रहा है तो आप 1.5 के स्पीड में यूट्यूब में देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइट ऑफ प्रोडक्शन या सोर्स। साइट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ये कहाँ पैदा होता है हार्मोन, इसका क्या जरिया है, क्या सोर्स है। तो जानवरों में हार्मोन जिस्म के कुछ खास टाइप्स की ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं। उनमें से एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है डक्टलेस ग्लैंड या इंडोक्राइन ग्लैंड। इससे पहले क्लास में पूरा डिटेयली बताया है इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिससे क्या रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है। तो हमारे बॉडी में टोटल 8 मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड है। उनमें से हमारे जो बुक है, हम लोग अपने बुक के अकॉर्डिंग 9 इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। इसके बाद जो क्लास हम देंगे आपको, वो इंडोक्राइन ग्लैंड पे ही बेस्ड होगा। अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, किसका क्या रोल है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो हार्मोन का अगर साइट ऑफ प्रोडक्शन आपको वन वर्ड में बोलना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, हार्मोन हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप्स के ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड डक्टलेस होता है। डक्टलेस का मतलब इसमें कोई भी नली नहीं होता है। ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होता है और ब्लड के बहाव के साथ जिस्म के टारगेट पार्ट, जहाँ इसको काम करना होता है, टारगेट पार्ट में जाकर के काम करता है। इस रिलीज होता है वन प्लेस में और काम करता है अनदर प्लेस में, यानी अपनी जगह से थोड़ा हट के जा कर के काम करता है। इसलिए काम करता है थोड़ा दूर हट के, क्योंकि जहाँ ये पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो अपना सिक्रेशन ब्लड में करता है। ब्लड में करने के बाद ब्लड बहते बहते जहाँ इसे काम करना होता है, वहाँ उसका एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है काम करने के लिए, और उसी रिसेप्टर में जाकर के ये काम भी करता है और वहाँ वो काम करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे मुंतकिल होता है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसफ़र करता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से कोई भी डक्ट यानी नली जुड़ी हुई नहीं होती है और इनसे खारिज होने वाला हार्मोन डायरेक्टली खून में शामिल होता है। तो अगर आपको कोई पूछे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो आप एक ही लाइन में आंसर कीजिएगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट प्रेजेंट यानी कोई भी नली प्रेजेंट नहीं होता है। ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट खून में करता है और खून में करने के बाद
खून क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जहाँ इसको काम करवाना होता है वहाँ जा कर के ये काम करता है और खून ही इसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है। ये कहाँ रिलीज होता है? खून में। और खून ही क्या करता है? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ये पहुँचाने का काम करता है, जहाँ इसे एक्ट करवाना होता है, जहाँ इसे काम करना होता है। लेकिन हर हार्मोन किसी एक खास ऑर्गन को ही इफ़ेक्ट करता है, मुतासिर करती है। जो भी हार्मोन होता है ये एक खास ऑर्गन में ही इफ़ेक्ट करता है। मान लो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 टाइप्स के जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उसका एक साइट होता है जहां उसको काम करवाना होता है। जैसे पेंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट होता है। उसी तरह से थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामी हार्मोन सिक्रेट होता है। इसको एक टारगेट पार्ट में जाकर के काम करता है जहां इसे काम करवाना होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर का मीनिंग होता है केमियाई साखत, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। हार्मोन केमिकल नेचर क्या होता है? हार्मोन प्रोटीन है या फैट्स है, क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हार्मोन या तो प्रोटीन होगा या पेप्टाइड होगा या एस्टेरॉइड होगा। एस्टेरॉइड क्या होता है? एक फैट सॉल्युबल हार्मोन होता है। प्रोटीन और पेप्टाइड्स ये दोनों एक तरह के वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। तो हम लोग समझते हैं केमिकली इंसानी जिस्म के ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन या प्रोटीन कंपोनेंट या प्रोटीन के कंपाउंड होते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर हार्मोन्स यानी ज़्यादातर हार्मोन प्रोटीन का होगा या पेप्टाइड्स का होगा। पेप्टाइड्स क्या होता है? जब दो प्रोटीन का कंपाउंड एक साथ जुड़ता है। तो प्रोटीन किस तरह का बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से। हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन का यूनिट होता है अमीनो एसिड। हमारे बॉडी में 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आपको 3-4 अमीनो एसिड का हम नाम बताते हैं, जैसे एलानिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टेमिक एसिड है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। ये सारे 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको कोई पूछे प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, तो प्रोटीन का यूनिट होता है अमीनो एसिड। प्रोटीन सबसे पहला ब्रेकडाउन होता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स से फिर बनता है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन वाला हार्मोन क्या क्या है? प्रोटीन वाला हार्मोन सबसे पहला है इंसुलिन, दूसरा है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इंसुलिन रिलीज होता है पेंक्रियाज से। कहाँ से? पेंक्रियाज से इंसुलिन नामी हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद एसटीएच कहाँ से? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके बाद एडीएच होता है। एडीएच का पूरा नाम होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोपोर्सिन भी कहते हैं। ये रिलीज होता है आपका हाइपोथैलेमस से। उसके बाद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने में मदद करता है। हम बहुत ज़्यादा इससे एक्साइटेड होते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए, या जब हम लोग हगिंग करते या किसिंग करते उस समय इस तरह का हार्मोन रिलीज होता है। तो सेक्सुअल कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये अच्छा फीलिंग यानी लव फीलिंग देता है। किसी अगर लड़की या किसी भी चीज़ को देखते हैं उसके प्रति अच्छा फीलिंग होने लगता है। उसके बाद दूसरा होता है पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हार्मोन एसीटीएच है, जिसको हम लोग एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। उसके बाद कैल्सीटोनिन, ये भी पिट्यूटरी से।
बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग LH कहते हैं। उसके बाद आता है इसमें TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें आता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH देख रहे हैं ये दोनों आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाने के लिए। तो ये जितने भी हार्मोन देखे ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन वाला हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ये औरतों में जब ओवम सिक्रेट करने के लिए ग्राफियन फॉलिकल से FSH हार्मोन के प्रेजेंस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडे यानी ओवम को सिक्रेट करने में मदद करता है। तो हम लोग हर एक चीज़ के बारे में इसके बाद जो क्लास डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे। चौथा होता है आयोडीनेटेड एमिनो एसिड। आयोडीन वाला एमिनो एसिड यानी आयोडीन वाला हार्मोन। तो इनमें आयोडीन का मतलब जिसमें हम लोग नमक खाते हैं, अभी नमक में क्या मिला हुआ रहता है? आयोडीन। इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमें ग्वाइटर नामी बीमारी ना हो। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें ग्वाइटर नामी बीमारी हो जाता है, जिसे हम लोग घेगा कहते हैं, यानी हमारा गले का फूलना। उसके बाद इसमें क्या क्या आयोडीन वाला हार्मोन है? सबसे पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है ट्राइडोथायरोनिन। ट्राइडोथायरोनिन ये भी एक तरह का आयोडीन वाला हार्मोन है। जनरली हम लोग थायरोक्सिन याद कीजिए, आयोडीन वाला हार्मोन। तो थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म या हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए थायरोक्सिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद चौथा है एमीन वाला। एमीन जनरली हम लोग NH2 कहते हैं। जैसे आपको हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन में एमीन ग्रुप है, दिस इज एमीन ग्रुप। हाइड्रोजन, उसके बाद ये है आपका रूट वर्ड और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ये आपका एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताएं। उसके बाद होता है एस्टेरॉयड हार्मोन। एस्टेरॉयड हार्मोन हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के मसल्स की ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। उसके बाद फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामी हार्मोन बहुत बड़ा सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करने के लिए, जितने भी फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर है, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर को शो करने के लिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये ओवेरी से रिलीज होता है। फीमेल में दो ओवेरी पाए जाते हैं जिससे ओवम रिलीज होता है, जिसको हम लोग अंडा कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामी हार्मोन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन का काम होता है फीमेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जब एडल्ट होता है, जब बालग होता है, बालग होने के समय बालग होने का जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे खुसूसियात को एस्ट्रोजन शो करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में मदद करता है। उसके बाद है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम लोग कॉर्टिजोल या कॉर्टिकोस्टेरोन कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरोन या कॉर्टिजोल कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे किडनी के जस्ट एबव में होता है। इसके बाद इसमें एड्रिनल ग्लैंड
तो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला पाए जाते। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिजोल और कॉर्टिकोस्टेरोन रिलीज होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं फंक्शन, क्या क्या काम है हार्मोन का। तो हार्मोन खून के साथ मिलकर जिस्म के हर हिस्से में जाती है, लेकिन हर हार्मोन एक स्पेसिफिक ऑर्गन को ही इफ़ेक्ट करता है, मुतासिर करता है, जिसको हम लोग टारगेट पार्ट कहते हैं। तो हार्मोन खून के साथ मिलकर के जिस्म के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ उसे काम करवाना होता है, और उस खास स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो टारगेट ऑर्गन के सेल पर उस खास हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते, जहाँ उसे एक्ट करवाना होता है, जहाँ उसे काम करवाना होता है। उस टारगेट ऑर्गन के पास क्या होता है, उस हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या, किसको बोलते, जो किसी भी चीज़ को रिसीव करने का काम करता है। तो रिसेप्टर हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में, सेंस ऑर्गन जितने भी थे वो क्या थे, रिसेप्टर थे। जिन सेल पर किसी खास हार्मोन के रिसेप्टर होंगे, वही सेल सिर्फ उसी हार्मोन से इफ़ेक्ट होंगे, यानी उस हार्मोन के लिए खास टाइप का रिसेप्टर होगा और वही रिसेप्टर हार्मोन को इफ़ेक्ट करवाएगा, और जिन पर रिसेप्टर नहीं होगा उस हार्मोन से ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फेट ऑफ हार्मोन, क्या फेट है हार्मोन का। तो सबसे पहला जानते हैं, हार्मोन किसी स्पेसिफिक काम के वक्त ही पैदा होता है। अगर हार्मोन रिलीज होगा हमारे बॉडी से तो एक स्पेसिफिक टाइम में रिलीज होगा और अपना काम अंजाम देने के बाद जिस्म से यह बाहर भी निकल जाता है। ये एक स्पेसिफिक यानी एक ख़ास टाइम में पैदा होता है और अपना काम को करने के बाद जिस्म से बाहर निकल जाता है। इन्हें हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। हार्मोन को हम फ्यूचर के लिए क्या स्टोर, जमा नहीं कर सकते, यानी मुस्तकबल के लिए हम इसे जमा करके नहीं रख सकते। ये एक स्पेसिफिक टाइम में रिलीज होता है और अपना काम को अंजाम दे करके बाहर भी निकल जाता है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, अब हम लोग समझते हैं फीडबैक कंट्रोल क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, जैसे अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है तो शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और इंसुलिन जो एक्सेस शुगर होता है उस एक्सेस शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे बॉडी को फिर नियंत्रण करके रखता है। जो स्टेट होता है उसी स्टेट में पहले की तरह बना करके रखता है। तो हार्मोन क्या होता है, बहुत ही पावरफुल केमिकल सब्सटेंस है। ये हमारे बॉडी से बहुत ही कम क्वांटिटी से रिलीज होता है और ये बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए इनके सिक्रेशन को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके जो इखराज है, हार्मोन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगर कम सिक्रेट हो तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फीडबैक कंट्रोल का सहारा लिया जाता है। यदि ये हमारे बॉडी में ज़्यादा सिक्रेट हो जाए तो हमारे लिए खतरा बन सकता है, और कम भी सिक्रेट हो तो इससे हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। एक हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्सर हम लोग दूसरे हार्मोन का सहारा लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग फीडबैक कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करवाना होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए। तो एक हार्मोन का सहारा लेते हैं हम लोग दूसरे हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो एक फिक्स्ड मात्रा में हार्मोन को रिलीज करे। इसी तरीके को हम लोग फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। फीडबैक कंट्रोल दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, हम लोग इसका मैकेनिज़्म को समझते हैं, और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है ये सारा एक मैकेनिज़्म से समझते हैं। तो आपको सबसे पहला मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे हमारे बॉडी में पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जस्ट स्टमक के नीचे होता है और
हमारे स्टोमक किस साइड में होते हैं? लेफ़्ट साइड में होते हैं, और लेफ़्ट साइड के स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। पेंक्रियाज से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। मान लो हमारे बॉडी में क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर गया है। यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। फिर इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड में एक्सेस मात्रा में ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या करता है, एक्सेस करने के बाद ब्लड शुगर को कम करता है, बैलेंस करके रखता है, जो होना चाहिए उसको करके रखता है। फिर इस सिस्टम को रोकने के लिए हमारे ब्लड से पेंक्रियाज तक मैसेज भेजा जाता है कि इसको यानी इंसुलिन को क्या करो, अब रोको। क्या होता है, पेंक्रियाज इंसुलिन को कम से कम यानी रोक देता है, जिससे फिर इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है और जो ब्लड का शुगर लेवल होना चाहिए वो बैलेंस होकर के रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जब हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, जब हम लोग काम करते हैं तो उस समय एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए हमें थायरोक्सिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करवाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, टीएसएच हार्मोन को थायराइड ग्लैंड को भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को टीएसएच भेजता है। फिर टीएसएच क्या करता है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नामी हार्मोन सीक्रेट करने में मदद करता है। और थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन जो रिलीज़ करता है ये आयोडीन के मदद से करता है। यदि हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो हमें ग्वाइटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेस मात्रा में थायराइड ग्लैंड रिलीज करते जाएगा, उसको रेगुलेट करने के लिए आयोडीन होगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, थायरोक्सिन होगा। थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा ही नहीं, जिसके वजह से थायराइड ग्लैंड क्या होगा, टीएसएच के वजह से फूलना शुरू होगा। मान लो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी है, आयोडीन है ही नहीं। यदि आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा ही नहीं। तो थायरोक्सिन को बनने के लिए आयोडीन चाहिए, और हमारे बॉडी में आयोडीन है ही नहीं। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, लगातार टीएसएच रिलीज़ किए जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या, स्वेल होना शुरू होता है, फूलना शुरू करता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। और ये ग्वाइटर बीमारी के शक्ल में लेता है, जिससे हमारे गले फूल जाते हैं, जिसको हम लोग घेग का बीमारी कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, रिलीज होता है, रिलीज करके क्या करता है, ब्लड में एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, 70 से भी ज़्यादा हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। वो सारे रिएक्शन को कंट्रोल को, जितने भी रिएक्शन होता है वो सारे रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं सारे रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है तो हमें क्या, थायरोक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। और ये थायरोक्सिन कैसे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करता है। टीएसएच किसको भेजता है, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करता है। फिर थायरोक्सिन ब्लड में होता हुआ हमें मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू होता है और हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू होता है। फिर इस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ब्लड से होता हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजा जाता है, इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। फिर पिट्यूटरी अपना टीएसएच भेजना बंद कर देता है, और टीएसएच जैसे ही भेजना बंद करेगा, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और इससे फिर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन का बैलेंस, नियंत्रण यानी तवाज़ुन कायम होकर के रहता है। और एक एग्जांपल से समझ लो, यदि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए
तो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा जाता है। हाइपोथैलेमस टीआरएच हार्मोन को रिलीज करता है। टीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को भेजता है। थायराइड फिर थायरोक्सिन को रिलीज करता है। इससे फिर हमारे बॉडी में जो लो लेवल थायरोक्सिन था वो फिर से नियंत्रण यानी बैलेंस तवाज़ुन कायम हो जाता है। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जब थायरोक्सिन लेवल लो हो जाता है ब्लड में, तो इसको बैलेंस करने के लिए ब्लड से हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा जाता है कि ब्लड में थायरोक्सिन की कमी हो गया है। तो थायरोक्सिन बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे हार्ट बीट, जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है। सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए थायरोक्सिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है उस समय थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा मदद करता है हमें। यदि हमारे ब्लड में थायरोक्सिन की कमी हो गया है यानी लो हो गया थायरोक्सिन लेवल, तो ब्लड से एक मैसेज भेजा जाता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए। हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है और एज ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है। बहुत सारा काम को अंजाम देता है हमारे बॉडी में, जैसे लव, इमोशन, हेट वगैरह। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है टीआरएच, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन को। फिर थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए टीआरएच जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होने के बाद थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को उत्साहित करने के लिए, उकसाने के लिए टीएसएच रिलीज होता है। और ये टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये कहाँ जाता है? थायराइड ग्लैंड में जाता है। फिर थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? थायरोक्सिन नामी हार्मोन रिलीज होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होने के बाद हमारे ब्लड में जो थायरोक्सिन की कमी थी उस कमी को बैलेंस करता है यानी तवाज़ुन को कायम करता है। और फिर इस प्रोसेस को रोकने के लिए यही फिर थायरोक्सिन मैसेज भेजता है किसको? थायराइड ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को भेजता है और पिट्यूटरी टीएसएच को रिलीज़ करना बंद कर देता है। जैसे ही टीएसएच रिलीज़ नहीं होता है तो हमारे बॉडी से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है और फिर बैलेंस होकर के रहता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक इफ़ेक्ट और नेगेटिव फीडबैक इफ़ेक्ट कहते हैं। समझ लेते हैं थोड़ा क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक इफ़ेक्ट एक मिसाल से। जब खून में थायरोक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाती है तो ये कमी दिमाग के हाइपोथैलेमस को उकसाती है कि वह टीआरएच नामी हार्मोन खारिज करे। टीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाता है और वहाँ से टीएसएच नामी हार्मोन रिलीज होता है और ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन खारिज करने में मदद करता है। सिंपली क्या समझे आप इससे? यदि हमारे बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाता है, लो हो जाता है थायरोक्सिन लेवल, तो थायरोक्सिन यानी ब्लड से होता हुआ दिमाग के हाइपोथैलेमस में पहुंचता है। फिर हाइपोथैलेमस टीआरएच को रिलीज करता है। फिर टीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? टीएसएच नामी हार्मोन को रिलीज करता है। फिर ये टीएसएच हार्मोन रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है और इससे हमारे ब्लड में जो थायरोक्सिन की कमी है उसको फिर बनाए रखता है, बैलेंस करके रखता है। नेगेटिव फीडबैक इफ़ेक्ट क्या है? तो नेगेटिव फीडबैक इफ़ेक्ट, लेकिन जब खून में जब थायरोक्सिन हार्मोन की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये टीआरएच नामी हार्मोन के इखराज को क्या करता है? रोक देता है। यानी हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है कि रोको टीआरएच को सीक्रेट करने से।
और थायरोक्सिन हार्मोन जैसे ही टीआरएच को रोकने में मदद करता है, टीआरएच रुकता है, रुकने के बाद क्या होता है, ये रुकने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना टीएसएच को रोक देता है। जैसे टीएसएच को रोकेगा तो फिर थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामी हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए आयोडीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आयोडीन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो ग्वाइटर नामी बीमारी, GOITRE नामी बीमारी हो जाएगा। क्यों बीमारी होगा ग्वाइटर? इसलिए बीमारी होगा क्योंकि थायरोक्सिन को रिलीज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत पड़ता है, और जैसे ही हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाता है या आयोडीन नहीं होता है तो TSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा मात्रा में थायराइड ग्लैंड में आता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड फूल जाता है और जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, गेग का बीमारी कहते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल में आपको वेस्ट बंगाल के जितने भी साइंस के, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सारे सिलेबस को कवर किए जाएंगे आगे चल के।